उनका डिस्कस करो, जितना डिस्कस करोगे उतनी ज़्यादा काम आएगी। देखो मैं एक चीज़ हैक बताने वाला हूँ, ये हैक्स आपके लिए बहुत काम आने वाली है। Hey, what's good everybody? Welcome to this another podcast of Design Daily. So in this podcast, I'll help you in your first year how to manage time in a first year in architecture। अब मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अभी जस्ट रिसेंटली एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में, और बहुत से लोगों को नहीं पता कि टाइम मैनेज कैसे करना है, क्योंकि आपका कॉलेज 9 से 5 होता है, 5 के बाद आप लोग थक जाते हो, देन फिर आपकी शीट्स मॉडल होती है, आपका दिन वापस शुरू होता है और कोई भी प्रोडक्टिव उतना निकल के नहीं आता है आपके अंदर से, और आपकी जो सोशल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस आप करते हो और कर रहे हो, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको आउट ऑफ द आर्किटेक्चर भी करना है, आपके पैशन को आपको फॉलो करना है, बट आप नहीं कर पा रहे हो। यही सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी, बट मैंने इन सब चीज़ों से ओवरकम करके मैं आज एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक मेरा स्टार्टअप चल रहा है, एंड ऑल्सो उसके साथ साथ मैं बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें कर पा रहा हूँ एज एन इन फील्ड में रह के। तो मैं एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ जो इतनी सारी मल्टीपल चीज़ें करता है, और वो मैं कैसे करता हूँ इस वीडियो में आपको बताऊँगा। इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको मैं बहुत सारी वैल्यू देने वाला हूँ। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम लोग हार्ट टू हार्ट बातें शेयर करेंगे इस वीडियो को लेके। आई होप ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो अगर आपको ये पॉडकास्ट आपकी लाइफ में कोई भी चेंजेस लाता है, ये कोई भी वैल्यू लाता है, सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट में बताना, क्योंकि कमेंट से मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और थोड़ा प्यार ज़रूर दिखाओ यार। वीडियो देखने के बाद मुझे बताओ कि आपको कैसा पॉडकास्ट लगा। सो विदाउट डिलेइंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले आपने रिसेंटली एडमिशन लिया होगा, दैट फॉर दैट रीज़न कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड ऑल्सो कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि आउट ऑफ द जिनका बैकग्राउंड ही नहीं होगा आर्किटेक्चर, मतलब जिनके पेरेंट्स या फिर जिनके घर का बैकग्राउंड ही नहीं होगा, वो यहाँ पे एडमिशन लिए होंगे। अब ऐसा हुआ होगा कि यार तुमने एक्सपेक्ट कुछ और किया था, अब आर्किटेक्चर कुछ और ही है। मतलब यहाँ पे आने के बाद आप अपने सीनियर से मिलते हो, आपके टीचर्स होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, और आप बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करने, और आपको पता चलता है कि यार मैंने तो ये सब चीज़ें सोची ही नहीं थी, ये क्या हो रही है। तो ये सारी चीज़ें होती है, और मेरे साथ भी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, बट मुझे बहुत सारी चीज़ों का पहले ही आभास था, नॉलेज था, तो मुझे बहुत सरप्राइजिंग नहीं लगा। बट ये दुनिया जो होती है कॉलेज के अंदर वाली, वो एकदम मैजिकल होती है, बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आर्किटेक्चर में बहुत इंटरेस्टिंग फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ कराई जाती है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग अभी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ही हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा करेक्ट टाइम है अपने आप को एक हैबिट में डालना, एक डिसिप्लिन में डालना। देखो टाइम मैनेजमेंट ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है इस पूरी दुनिया में। टाइम मैनेजमेंट ही बहुत डिफ़िकल्ट है, बट अगर जिस इंसान ने अपने लाइफ में इसको सेट कर दिया, अपना लिया, अडॉप्ट कर लिया, वो इंसान इन 5 साल में कुछ भी कर सकता है, चेंज कर सकता है पूरी अपनी लाइफस्टाइल को। तो आपको लग रहा होगा कि ये 5 साल के बाद मैं डायरेक्ट जॉब मतलब खुद का फर्म डालूंगा, बड़ा आर्किटेक्ट बन जाऊंगा, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप किसी को इंस्पिरेशन लेके चलते हो, लाइक बीवी जोशी, चार्ल्स कोरिया, हम लोग बात करते हैं संजय पुरी, संजय पाटिल, मतलब बहुत सारे जो आर्किटेक्ट्स हैं जो भी है, मतलब आपके जो भी इंस्पिरेशन आपको लगता है कि भाई आप पहले उनकी एज देखो और उनका स्ट्रगल देखो कि उनका स्ट्रगल कितना था इस फील्ड में लेके, उनका कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है। ये फील्ड बहुत ही ज़्यादा डीप है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ में इतना डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि आप हर एक चीज़ को स्क्रैप से लेके बहुत डिटेल तक उसको समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं तब ही जाके आपको इस फील्ड का नॉलेज होगा, और आप इस फील्ड से धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंटरनली और एक्सटर्नली कनेक्ट हो पाओगे। तो अगर आपका इसी तरीके का शेड्यूल है कि 9 बजे से लेके आपका 5 बजे तक कॉलेज होता है, तो इस टाइम पे आप कुछ भी मत करो। कॉलेज में हो तो कॉलेज में हर एक क्लास सीरियसली करो, एकेडमिक्स वर्क सीरियसली करो। दूसरी चीज़, अगर आपको ऑफ पीरियड मिलता है, सो मैं ये कहूँगा कि ठीक है, मस्ती इज़ ऑल ओके, ठीक, बहुत मस्ती करो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि कॉलेज लाइफ वापस नहीं आनी चाहिए, बट वो मस्ती भी एक लिमिट तक होनी चाहिए, दोस्तों के साथ इंटरेक्शन भी लिमिट तक होनी चाहिए, क्योंकि बाद में करियर सेट करने के लिए अपने दोस्त नहीं आते, हमें खुद मार्केट में काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बॉस। तो उतना टाइम जो है आप लाइब्रेरी में जाओ, किताब उठाओ, पढ़ो, केस स्टडीज़ पढ़ो, कि नए नए जो बिल्डिंग्स आपको जो पसंद होगी, जो भी आर्किटेक्ट आपका फेवरेट होगा, लाइक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं बीवी जोशी का ऑफिस है संगत, तो संगत का आप लोग बेसिकली आराम से अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप जाओ वहाँ से उठाओ, या फिर आपकी जो भी कॉलेज में लाइब्रेरी होगी वहाँ पे, तो ऑब्वियसली चार्ल्स को बीवी जोशी के बहुत सारे स्ट्रक्चर जैसे IIM अहमदाबाद, सेप्ट अहमदाबाद, ये सारे कॉलेजेस के मतलब केस स्टडी होगी, केस स्टडी करो, क्या फिलोसॉफी से मतलब वो कॉलेज उन्होंने प्लान किया, कैसे उसको एस्थेटिकली बहुत सुंदर दिखाया। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से डीपली पढ़ोगे तभी आपको रफ आइडिया आएगा। देखो आपको मेंटर्स जो है आपके बेसिकली टीचर्स, वो आपको एक लिमिट तक की हेल्प करेगी। आर्किटेक्चर कॉलेज में मोस्ट ऑफ दी ऐसा होता है कि एक जो टीचर्स आते हैं क्लास में पढ़ाते हैं और निकल जाते हैं,
कुछ कॉलेज में होते हैं जो और बेटर तरीके से उसको रिफ्रेश करते हैं, उसको अपडेट करते हैं, नहीं समझा वापस पढ़ाते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। उनका एक काम होता है, वहीं तक वो सीमित होते हैं। उसके बाद वो हमारा काम होता है कि हम लोग उसके बियॉन्ड जाके कौन सी इन्फॉर्मेशन निकालें। अगर ब्रिक्स के बारे में बता रहे तो कॉलेज में मुझे नहीं, मैसनरीज के बारे में पढ़ाएंगे, ब्रिक्स के बारे में पढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 प्रकार के ब्रिक्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, जो हिस्टोरिकल में बहुत ज़्यादा काम आते थे, स्टोन वाली और मतलब मॉर्टर वाटर। बट उसके अलावा अभी मार्केट में अपडेट क्या है, ब्रिक्स का साइज़ जैसे अगर हम लोग बात करें तो इंच और मैं फीट के बारे में बात करूँ तो 6 इंची 9 इंची की ब्रिक्स आती है, मतलब 4 इंची और 9 इंची की ब्रिक्स आती है। बट अब मार्केट में एक स्टैंडर्ड साइज में 6 इंची, मतलब क्या अपडेट रखो आप बेसिकली। अगर आपको पढ़ाया जाए तो उसके भी बियॉन्ड जाओ कि और इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं मार्केट में, इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन है मार्केट में, और क्या अपडेट हुआ है मार्केट में। गो फॉर द लॉट्स ऑफ मटेरियल, गो फॉर लॉट्स ऑफ नॉलेज, ताकि आप भी अपडेट हो। तो कहीं ना कहीं ये आपको अपने कॉलेज के दौरान ही करना है, मतलब जाओ बैठो निकालो इन्फॉर्मेशन, अपनी एक डायरी बना लो, डायरी में लिखो बहुत सारी, ताकि वो चीज़ें आपको काम में आए। अब आप जैसे कॉलेज से घर जाते हो तो कॉलेज से घर जाने के बाद मोबाइल बिल्कुल मत यूज़ करो, मोबाइल को रखो साइड में, एनालिसिस करो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक व्हाट यू हैव डन, जो भी किया होगा उसको मेमोरी में भर लो, याद रखो, और साथ साथ तुरंत तुरंत आपको पता भी चलेगा कि आपको क्या सबमिशन करना है। बैठो ब्रेकफास्ट नाश्ते में, मतलब शाम का नाश्ता कर लो, ब्रेकफास्ट तो नहीं कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, एक मील ले लो शाम का, अच्छा सा एनर्जेटिक मील ले लो, बढ़िया सा हेल्दी मील ले लो। यू कैन गो फॉर जिम ऑल्सो, क्योंकि जितनी एक्सरसाइज आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान, फटीग फील करता है एक टाइम के बाद, ओवर द टाइम ऑफ पीरियड इंसान फटीग फील करने लगता है। तो एक्सरसाइज ज़रूर करो। नहीं जिम जा रहे तो एक रन मार के आ जाओ बढ़िया, या फिर गार्डन में जाके बैडमिंटन खेलो, वॉलीबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो। वो मतलब 6-7 बजे तक आपको पैक करना है, खा पी के थोड़ा रेस्ट करके 7 बजे आपको शीट बनाने बैठनी है, मॉडल बनाने बैठना है, ताकि वो कोई भी हालत में 12 बजे तक होना चाहिए। और ये प्रोसेस होंगे आपकी मंडे टू फ्राइडे, आप ये सारी चीज़ें करो, मतलब थर्सडे तक करो। फ्राइडे को आप जैसे आओगे तो टेक अ ब्रेक, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेक ज़रूरी है। तो ब्रेक में बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि ब्रेक में आप अपने मन पसंदीदा काम कर सकते हो, मूवी देखो, दोस्तों के साथ घूमने जाओ, एंजॉय करो, ताकि सैटरडे को आप फिर वापस प्लान करो कि अब मुझे और क्या सीखना है। ये तो उन लोगों के लिए जिनका अभी पर्टिकुलर कुछ पैशन नहीं है, जिसको सिर्फ एकेडमिक्स ही करना है। मैं पैशन के ऊपर में हूँ कि अगर आप आर्किटेक्चर के साथ साथ अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, एंटरप्रेन्योरशिप सीख रहे हो, कर रहे हो, करने वाले हो, एक स्टार्टअप रन करने वाले हो, आपके दिमाग में कुछ आइडिया है कि मेरे को हट के आर्किटेक्चर के ये भी करना है, फिर स्पोर्ट्स में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसको कैसे बैलेंस करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें होगी। फ्राइडे को मस्ती करो, सैटरडे को प्लान करो, संडे को थोड़ा बहुत काम करो, निकल जाओ स्केचिंग करने के लिए, सारी चीज़ें करो, खत्म। ये एकेडमिक्स इससे बहुत अच्छी हो जाएगी। 5 साल में आपके अंदर एक ऐसा डिसिप्लिन आ जाएगा जहाँ पे आप एक स्टडियस कह सकते स्टूडेंट बन जाओगे, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है, और आप कहीं ना कहीं उसके साथ साथ आप आगे भी बढ़ सकते हो इस फील्ड में। तो कहीं ना कहीं आपकी शीट्स भी अच्छी बनेगी, शीट्स में बहुत ज़्यादा प्रभाव आएगा। हर शीट्स में रिव्यू लो टीचर के, जो कुछ भी नहीं समझ में आता है टीचर को पूछो, जाके मेंटर्स को पूछो, उनका डिस्कस करो। जितना डिस्कस करोगे उतनी ज़्यादा काम आएगी। देखो मैं एक चीज़ हैक बताने वाला हूँ, ये हैक्स आपके लिए बहुत काम आने वाली है। अब जो भी आपको काम मिलता है, मॉडल मिलता है, वो कोई एक पर्टिकुलर आपका मेंटर देगा, तो मेंटर के अकॉर्डिंग काम करो। मेंटर को अपना क्लाइंट समझो और उसके अकॉर्डिंग काम करो। अगर कुछ भी डिज़ाइन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया है तो उस मेंटर से डिस्कस करो, सर मैं कौन सा कलर कर सकता हूँ, क्योंकि वो किसी और के मन पसंदीदा कलर नहीं बताने वाला, खुद के मन पसंदीदा कलर बताएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे सपोज करो तुम्हारा क्लाइंट है मेंटर, उसके अकॉर्डिंग तुम कैसे डिज़ाइन करोगे, उसके अकॉर्डिंग कैसे करोगे, उसको जितना पसंद अच्छा आएगा उतने अच्छे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, उतने अच्छे तुम्हें रिव्यूज मिलेंगे बस। तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे को भी पसंद आए, है ना। अब यहाँ पे होना चाहिए कि वो तुम्हें और तुम्हारे क्लाइंट मतलब मेंटर दोनों की सहमति से वो प्रोडक्ट बना, शीट बनी, और वो उतनी अच्छी बननी चाहिए कि जिससे तुम दोनों सेटिस्फाइड हो। तो देखना तुम्हारे काम में बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी, और वो बहुत ही सुंदर एस्थेटिकली बहुत अच्छा दिखेगा, चाहे फिर वो मॉडल हो या फिर शीट हो। अब हम बात करते हैं जिसका कुछ एक पैशन है, जिसको आर्किटेक्चर से अलग हटके कुछ करना है, तो उसमें यू हैव टू सेक्रीफाइस योर एकेडमिक्स। पूरी तरीके से नहीं, बट 50% तुमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब कॉलेज के वक्त रह तुम्हें लाइब्रेरी नहीं जाना है, तुम्हें बेसिकली अपने एक ऐसी प्लेस ढूंढनी है जहाँ पे तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे और तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। अगर स्पोर्ट्स में तो स्पोर्ट्स से तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। अगर आप आर्किटेक्चर से हट के अगर स्टार्टअप कर रहे हो जैसे मैं कर रहा हूँ, तो उसमें आपको क्या करना है कि अलग हट के अपनी टीम बनानी है, मैनेज करना है चीज़ें, और क्या होने वाली फ्यूचर प्लान बनाना है, गोल बनाना है, और बस उतने पीरियड में आपको थोड़ा बहुत अपने स्टार्टअप के ऊपर जितना भी टाइम मिला थोड़ा टाइम देना है। कॉलेज से आने के बाद आप अपना टाइम दो, जब आप स्पोर्ट्स मत खेलने जाओ, थोड़ा बहुत घूम फिर लो, घूमते फिरते अपने काम करो, सोचो, और 7 बजे से लेकर जितनी स्पीड से शीट बन सकती है उतनी स्पीड से शीट बना लो, और रात को एक्स्ट्रा के 2 घंटे अपने स्टार्टअप पे दो। हर दिन ये शेड्यूल होना चाहिए, बहुत तगड़ा शेड्यूल है, और सोना तो भूल जाओ।
4 घंटे 5 घंटे सोओगे दैट इज़ इनफ, बट यू हैव टू वर्क अ लॉट, यू हैव टू वर्क हार्ड अपने पैशन के लिए। क्योंकि यहाँ पे वो सीन बिल्कुल भी नहीं है इंजीनियरिंग वाला कि बॉस अपन लोग 4 साल पढ़ रहे हैं, फिर इंटर्नशिप कर ली और डायरेक्ट जॉब मिल गई 20 लाख की 10 लाख की। यहाँ पे ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। 10 लाख कमाने के लिए आर्किटेक्चर में इनिशियल ईयर्स में ग्रेजुएशन होने के बाद फट जाती है, क्योंकि बहुत ही समय लगता है इतने स्टेज में पहुंचने के लिए। इसलिए सीरियसली काम करो। टाइम मैनेजमेंट कोई ऑफ टॉपिक बिल्कुल नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन दो कि बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है यार टाइम मैनेज करना। अगर ये चीज़ तुम सीख गए करना तो 101% वो जो 100 लोग रेस में भाग रहे हैं ना, उनसे अलग होकर तुम्हारा रिजल्ट बहुत ही डिफरेंट आएगा। तो गो फॉर अ बिग विजन, वर्क फॉर अ बिग विजन एंड क्रिएट दैट विजन इनटू योर रियलिटी। तो ऐसे काम करो, मेहनत करो। और अगर इसके अलावा भी आपको और टॉपिक्स लगते हैं कि मैं बारे में बात करूं, सो आई लव टू टॉक, है ना। क्योंकि जैसे टाइम मैनेजमेंट वाला था तो मैंने 4 से 5 कमेंट देखे, 5 से 6 कमेंट देखे और मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ ये कमेंट्स। मैं सोचा कि हाँ इस पर वीडियो बनाई जाए। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली है, वैल्यू मिली है। सो अगर आपको इस पॉडकास्ट में कुछ भी पसंद आया तो लेट मी इन कमेंट बॉक्स। एंड ऑल्सो थोड़ा प्यार दिखाओ, सब्सक्राइब करो इस चैनल में। अपने आर्किटेक्चर फ्रेंड्स के साथ जो भी कॉलेज में गया या फिर जाने वाले उसके साथ शेयर करो, क्योंकि ये पॉडकास्ट उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यू ला सकता है। सो दिस वॉज वीर कोसरन टीम साइनिंग ऑफ।